अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़हीम सलमान रेसिपीज़। और आज की रेसिपी है मज़ेदार सी गाजर की खीर, इसको गजरेला भी कहते हैं। और आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी गाजर आई हुई हैं, तो आप ज़रूर गजरेला बनाएं। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए तकरीबन 1.5 लीटर के करीब हमें मिल्क चाहिए, आधा कप के बराबर चावल चाहिए। ये देखें चावल हैं, मैंने इनको पहले से भिगो के रख लिया है। और हम इसको हाथ की मदद से चूरा कर लेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ही बारीक भी नहीं होंगे और बहुत मोटे भी नहीं रहेंगे और बहुत जल्दी से पक जाएंगे। इस तरह से चूरा कर लीजिए। और साथ ही 2 दरमियाने साइज़ की ये गाजर ली है, जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है। ये 1.5 लीटर के करीब फुल क्रीम मिल्क है और इसको हम बॉईल कर लेंगे। देखें अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें जो हमने गाजर कद्दूकश करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे। सारी गाजर हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको हल्के हल्के से मिक्स करेंगे। अच्छा, अब हमें इसका फ्लेम जो है मीडियम से लो कर देना है और इसको इसी एक ही आंच पे पकाना है, ताकि जो है खीर अच्छे से पक जाए और वो नीचे लगे भी नहीं। साथ ही इसमें हम ये जो हमने आधा कप के बराबर चावलों का चूरा करके रखा है वो ऐड कर देंगे। इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर तक चमचा चलाते रहेंगे 5 मिनट तक, ताकि जो है चावल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। दूध अभी काफ़ी ज़्यादा है तो फिर ये जलेगा भी नहीं और उबल के गिरेगा भी नहीं। एक ही मीडियम फ्लेम पे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखना है। आहिस्ता आहिस्ता दूध भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और चावल भी पक जाएंगे और गाजर भी। इसको बीच बीच में हम चमचा चलाते रहेंगे। ये देखें दूध में अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता पकना स्टार्ट हो जाएगा और चावल भी गल जाएंगे और गाजर भी गल जाएगी और दूध भी जो है वो थिक हो जाएगा। ये एक ही आंच पे आराम से पकता रहेगा, तो ना ही ये जलेगा और ना ही बॉयल होके गिरेगा। ये देखें बीच बीच में हल्के हल्के से आपको इसमें चमचा चलाते रहेंगे। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता चावल भी पकना स्टार्ट हो जाएंगे और गाजर भी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और जल्दी से बन जाती है। अभी देखें बिल्कुल अच्छे से जो है ये चावल पक गए हैं बिल्कुल, और गाजर भी अच्छे से पक गई है और दूध भी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको जो है चावलों को घोट लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के नहीं करना है। चावल वैसे ही बिल्कुल नरम होके मिक्स हो चुके होंगे, तो आपको बस थोड़ी देर तक चमचा चलाना है। अब इसमें 1 कप के बराबर चीनी ऐड करेंगे, ½ टीस्पून के बराबर पिसी हुई इलायची से बड़ी अच्छी खुशबू आती है, और 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, अब चीनी जो है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत मीठा पसंद होता है, लेकिन गजरेला बहुत मीठा अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसमें मुनासिब ही चीनी डालिएगा। अब ये की इंग्रेडिएंट है, आप इस स्टेज पे जो है खोया भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने 4 टेबल स्पून के बराबर इसमें ड्राई मिल्क पाउडर वो ऐड किया है। इसका टेस्ट बिल्कुल खोए जैसे ही आएगा। आराम आराम से हम इसको ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे पूरे गजरेले में। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, बिल्कुल खोए की तरह। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। साथ ही इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने क्रीम ऐड की है। क्रीम ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो करें, नहीं तो इससे को बस ये होता है कि इसका बड़ा रिच फ्लेवर आ जाता है। अब ये देखें अच्छे से गजरेला रेडी है। इसको क्रीम को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये गजरेला रेडी है। ये कितने मज़ेदार लग रहा है। ये देखें इसमें जो है गाजर भी अच्छे से दिख रही हैं और चावल भी अच्छे से घुट गए हैं। अब हम इसको अपने प्लेटर में निकाल लेते हैं। इसमें आप तमाम नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। किशमिश, पिस्ते, बादाम, खोपरा भी ऐड किया है और थोड़े से बादाम ऐड किए हैं। आप इसमें अपनी पसंद के नट्स ऐड कर सकते हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार सी खीर है। अपने प्यारों के लिए प्यार और मोहब्बत से बना हर खाना बहुत मज़ेदार बनता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इनको लाइक एंड शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भी बिल्कुल इसी तरह से स्टेप फॉलो करते हुए खीर बनाएंगे तो ये खीर बहुत ज़बरदस्त बनेगी और सबको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।